तो अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को दुनिया में भेजा है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए भेजा है। तो ए मुसलमानों, अगर अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए भेजा है तो इस दुनिया में रब की इबादत करने की कोशिश करो, अपनी इन मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करो, मस्जिदों में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करने की कोशिश करो। इसलिए इंसान दुनिया से जाता है, जाने पर उसकी दौलत, उसकी बिल्डिंगें, उसके पैसे काम नहीं आते हैं। अल्लाह की बारगाह में अगर कोई चीज काम आने वाली है तो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत काम आने वाली है, और नबी की मोहब्बत, उनके आंखों की ठंडक वो नमाज है। मुसलमानों, नमाज की अदायगी करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर में जो भी मुश्किलात होंगे अल्लाह उन मुश्किलात को दूर फरमाकर हम सब पर रहमतों की बरसात अता। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, और ये बहुत अच्छे। बाबरकत महीना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का चल रहा है। ये 11वीं शरीफ का बाबरकत महीना है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के हम और आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, क्यों ना सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करें। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ने गौसे आजम को अपना रूहानी बेटा करार दिया है। और सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की कुछ तारीख के पहलू में आपको बताता चलूँ। यही सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु है। ए मुसलमानों, विलादत हो जाती है, विलादत के बाद उनकी वालिदा माजिदा, उनके वालिदे मोहतरम ने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब उम्र मुबारका 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो उनके वालिदैन ने एक उस्ताद के पास एक मदरसे में ले जाकर उनकी बिस्मिल्लाह खानी कराने की कोशिश की जाती है। बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए जब बिठाया जाता है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उस्ताद ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तिलावत करो। सरकार गौसे आजम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तिलावत किया है। ए मुसलमानों, इधर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिस्मिल्लाह की तिलावत करते हैं, उस्ताद खामोश है। सरकार गौसे आजम सूरे फातिहा भी पढ़ रहे हैं, सूरे बकरा भी पढ़ रहे हैं, सूरे निसा की भी तिलावत कर रहे हैं। इस तरीके से सरकार गौसे आजम ने 18 पारा कुरान मुकद्दस की तिलावत किया है, जो हिफ्ज़ कुरान सुनाया है। ए मुसलमानों, उस्ताद अपने आप में सोचने पर आमादा हो जाते हैं, कहते हैं, बेटा अब्दुल कादिर, तुम ये जो पढ़ रहे हो ना, ये तुम किस मदरसे से पढ़कर आए हो, किस उस्ताद ने तुझे पढ़ाया है? गौसे आजम ने कहा था, उस्ताद मोहतरम, मैं किसी मदरसे में ना गया, अभी तो मेरी उम्र 4 साल की है, मैं कौन से मदरसे में जाऊंगा, किस उस्ताद के पास जाऊंगा? सुनो, ये जो मैंने कुरान को याद किया है, जब मैं अपने माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था, तो मेरी माँ कुरान पढ़ा करती थी, मेरी माँ कुरान पढ़ा करती थी, काम को अंजाम दिया करते थे, और मैं माँ की शिकम से अल्लाह के कुरान की तिलावत सुना करता था और उसे याद किया करता था। आज की माओ का हाल देखो मुसलमानों, वो सरकार गौसे आजम की वालिदा माजिदा फातिमा उम्मुल खैर है, और आज की माओ का हाल देख लो। आज पेट में बच्चा होने के बावजूद ए मुसलमानों हमल है, फिर भी आज की माए कुरान की तरफ तवज्जो नहीं जाती है, नमाज की तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाती है, अल्लाह की बारगाह में सजदा किस तरीके के किया जाए इसके बारे में नहीं सोचती है। हकीकत में माँ अपने शिकम में बच्चे को लेकर हकीकत में मुसलमानों पूरा दिन ए मुसलमानों मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, सीरियल देखने पर उनकी जिंदगी गुजरने पर आमादा है, नंगी तस्वीरें देखने पर उनकी जिंदगी गुजरने पर आमादा है। अब बताओ मुसलमानों, उस माँ के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा, वो बच्चा माँ बाप की फर्मा बरदारी कैसे करेगा? वो बच्चा माँ बाप के हुक्म की तामील कैसे करेगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों की तरबियत अच्छी हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें वालिदैन का की अजमत समझे, तो मुसलमानों, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी जब हमल से होना, तो इस पर तवज्जो देने की कोशिश किया करो कि जब तक तुम्हारा बेटा या बेटी उसके पेट में है, उस खातून से कुरान की तिलावत कराने की कोशिश करो, नमाज की अदायगी कराने की कोशिश करो। अगर वक्त मिले तो उसे दीन इस्लाम की किताबें दे दिया करो, किताबों का मुताला करती रहे। दावे के साथ कहता हो, जो माँ अपने बच्चे को पेट में रखकर कुरान पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, सदका करती है, उसके पेट से जो बच्चा जन्म लेता है, अगर गौसे आजम नहीं बनता, अगर गरीब नवाज नहीं बनता, तो गुलाम गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया में चमकता हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, कारी निसार अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब है ना, है ना? अभी तो आप आए हैं, है ना जी।
हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख उठाओ। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दिया है। 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में 18 पारा कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। ए मुसलमानों, जैसे ही थोड़ी सी उम्र बढ़ी ना, अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में आते हैं, कहते हैं अम्मी जान, मैं तालीम हासिल करने के लिए बगदाद मोहल्ला का सफ़र करना चाहता हूँ, बगदाद की ज़मीन पर जाना चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम की वालिदा की उस उम्र, उस वक्त उनकी उम्र जानते हो कितनी थी? 70 प्लस थी। मुसलमानों, आज की माँ होती तो कहती बेटा, बुढ़ापे पर मैं तुझे इसीलिए पाली थी कि बुढ़ापे पर तू मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे पर तू मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। बेटा, इस उम्र में तू अपने आप में बगदाद जाने की बात कर रहा है। मगर वो सरकार गौसे आजम की वालिदा जो माजिदा थी, वो मुत्तकिया परहेजगार थी, वो नबी आखिरुज़्ज़मा के खानदान से ताल्लुक रखती थी, वो पैगंबर इस्लाम की शहजादी थी। अपने कलेजे पर पत्थर रखती है, कहती है बेटा जरूर दीन इस्लाम की तालीम लेने के लिए जा। इसलिए कि फातिमा उम्मुल खैर को पता था कि मेरे नाना पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे खबर मिली है कि मैं बहुत जल्द इंतकाल कर जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, कोई अमल बता दीजिए जिससे मैं अपने आप में जन्नत के रास्ते को अख्तियार कर लो। हकीकत में मुसलमानों, नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे साहबी, अगर कुछ अमल करना ही चाहता है ना, तो तू यहीं से इसी वक्त से दीन इस्लाम की तालीम लेना शुरू कर दे। हकीकत में जैसे ही दीन इस्लाम की तालीम लेना शुरू किया, उसी दिन मगरिब से पहले पहले उस सहाबी रसूल का इंतकाल हो जाता है। मुसलमानों, पता क्या चला कि दीन इस्लाम की तालीम लेने की बरकत से रब तबारक व तआला मुसलमान को जन्नत में आला मकाम अता करता है। तो ए मुसलमानों, अगर ये दीन की तालीम जन्नत का रास्ता दिखाती है ना, तो जो दीन की तालीम देने वाले असातिज़ा होते हैं, जो उलमा होते हैं, जो हमारे मस्जिद के इमाम होते हैं, ये हमारे कायदीन होते हैं, इनकी इज्जत किया करो, इनकी खिदमत किया करो। जावे के साथ कहता हूं, आज कौम मुस्लिम के अंदर जानते हो क्या हो गया है? हमारी कौम के लोग नेताओं की चमचागिरी में फख्र महसूस करते हैं। नेताजी आ जाए ना दुर्गजोत के अंदर, कोई MP MLA आ जाए, चाहे दुर्गजोत हो चाहे अमरडोबा हो, क्या कोई जमीन हो, हकीकत में हालात का जायजा लो मुसलमानों। कोई भी नेताजी आ जाते हैं तो हमारे गांव, खासकर मुस्लिम को देखा गया है, उसके पीछे पीछे चमचागिरी करने पर आमादा हो जाते हैं, अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा हो जाते हैं। उसी मुसलमान को देखना, मस्जिद का जब इमाम आता है तो कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं होता है, मस्जिद के इमाम के लिए उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता है। मुसलमानों, अगर तुम नेताओं के चक्कर में फंसोगे तो वो दिन दूर नहीं है, तुम बर्बाद कर दिए जाओगे। अगर जिंदगी गुजारना है तो पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल, इन उलमा के दामन से वाबस्ता हो जा। दावे के साथ कहता हो, अल्लाह की रहमतें तुझ पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक कारी साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। है ना? तो हजरात मोहतरम, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ज़रूर दीन की तालीम दो, अपने बच्चों को ज़रूर मदरसे की तरफ भेजो। आपका बेटा जब कुरान पढ़ेगा, आपका बेटा जब दीन इस्लाम की तालीम लेगा, हकीकत में मासूम बच्चों को ज़रूर कुरान पढ़ाया करो, मासूम बच्चों को ज़रूर दीन की तालीम दिया करो। इसलिए कि जब मासूम ना कुरान की तालीम लेता है, मासूम जब दीन इस्लाम की तालीम लेता है, ए मुसलमानों, हालात इतने बदतर हो चुके हैं। हमारे घरों में 2 से 2.5 साल 3 साल के बच्चों की सबक हमें कुरान से शुरू करना था, उन बच्चों की सबक आज माए जानते हो कहां से शुरुआत करवाती है? कहती है बेटा, ये देख तेरे अब्बा आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा, चाचा को गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। मुसलमानों, हम अपने बच्चे के मुस्तकबिल को किस तरीके से खराब करते हैं, उसकी इज्जतों का जनाजा हम बचपन में किस तरीके से निकालने पर आमादा है। जिस बेटे को कुरान पढ़ाना था, जिस बेटे को नमाज के बारे में बताना था, जिस बेटे को बिस्मिल्लाह की तालीम की तरफ ले जाना था, उस बेटे से कहते हैं बेटा बेटा अपने बाप को गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। अब बताओ मुसलमानों, जब बचपन में हमने उसे गाली सिखाई तो वो बेटा बड़ा होकर माँ बाप की खिदमत कैसे करेगा? अपने मासूम बच्चों को जरूर कुरान पढ़ाया करो, अपने मासूम बच्चे से जरूर कहा करो बेटा हमेशा कुरान की तिलावत किया कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा कर। जानते हो मुसलमानों, जो बाप अपने बच्चे को ये तालीम देता है ना बिस्मिल्लाह की, अगर कहीं सफर पे हो अपनी बीवी से इतना कह के गुजर जाए मेरी शरीके हयात,
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, सांस कहीं भी रुक सकती है। जब मेरी लाश को घर को लाया जाए, मेरे जनाजे को तैयार करके जब कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाए, तो जिस मासूम को मैंने कुरान सिखाया है, जिस मासूम को मैंने बिस्मिल्लाह सिखाई है, उस मासूम से कहना मेरे बेटे से कि मेरी कब्र पर आकर बिस्मिल्लाह की तिलावत कर देगा, मेरी कब्र पर आकर कुरान पढ़ देगा। हकीकत में मुसलमानों, जब कोई बेटा अपने बाप की कब्र पर पहुंचकर कुरान की तिलावत करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करता है, रब की मशीयत को जोश आता है। अगर उसका बाप जहन्नमी भी हो, उसका बेटा कुरान पढ़ने वाला हो, अपने बाप की कब्र पर अगर कुरान पढ़ देता है, तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों आसमान पर क्या कर रहे हो? जिसका बेटा मुझे रहमान कह के पुकारे, जिसका बेटा मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को जहन्नम की आग में डालो। ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक। है ना? तो हजरात मोहतरम, मैं आप तमामी अफरा तफरीक माहौल क्यों भैया? आप हजरात सुकून इत्मीनान का माहौल बना करके बैठे। ये जलसा आपका है, आपके गांव का है, कामयाब आप ही लोग को करना है। मैं आप तमामी हजरात को पैगाम देना चाहता हूँ, आप तमामी हजरात को ये बताना चाहता हूँ, मुसलमानों दीन की तरफ आओ, कुरान की तालीम की तरफ आओ। अगर कामयाबी चाहते हो तो अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करो। हकीकत में मुसलमानों, नमाज की जब अदायगी करोगे तो अल्लाह आप पर रहमतों की बरसात अता करेगा। कल 11वीं का दिन है ना, अभी अमरडोबा की जमीन पर मैंने देखा चौराहे के अंदर हकीकत में मुर्गा लेने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, हर कोई मुर्गा खरीदने के लिए तैयार था। मैंने एक नौजवान से सवाल किया, नौजवान ये बता, मुर्गा बड़े से बड़ा तलाश क्यों कर रहा है? कहता है कारी साहब, पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करने के लिए जाते हो और इतना भी खबर नहीं है कि मुर्गा क्यों खरीदा जा रहा है। मैंने कहा नौजवान बता, आखिर ये मुर्गा क्यों खरीद रहा है? कहता है गौसे आजम को बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए उनकी पसंद का कल खाना बनाएंगे और उसी पर न्याज़ व फातिहा दिलाएंगे। मैंने कहा नौजवान, तेरी सोच कितनी गलत है। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कह रहा है कि गौसे आजम को मुर्गा पसंद था। हाँ, गौसे आजम खाने में कभी मुर्गा पसंद करते थे, मगर गौसे आजम की पसंद के अगर काम को अंजाम देना है ना, तो कल 11वीं शरीफ का दिन है, तो 11वीं शरीफ से गौसे आजम की पसंद पर अपनाने की कोशिश कर। सरकार गौसे आजम को जिंदगी के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद थी तो रब की बारगाह में सजदा करना पसंद था, कुरान की तिलावत करना पसंद था, नमाजों की अदायगी करना पसंद था, गरीब और मिस्कीन की मदद करना पसंद था, भाइयों के हुकूक की अदायगी करना पसंद था, माँ बाप की अजमत का ख्याल करना पसंद था। मुसलमान अगर उनकी अदायगी पर अमल ही करना चाहता है, उनके नक्शे कदम पर चलना ही चाहता है, तो ए मुसलमान, सरकार गौसे आजम की जिंदगी उठा। गौसे आजम 40 साल तक जंगलों और बियाबानों में जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। गौसे आजम का खुद बयान है कि जब मुझे भूख लगती थी तो जंगल के अंदर मैं फ्रूट की तलाश नहीं करता था, जंगल के अंदर मैं अपने आप में मुर्गे की तलाश नहीं करता था, बल्कि जब भूख लगती थी तो जमीन पर उगने वाली घास को खाकर, दरख्त के पत्तों को खाकर मैं अपनी भूख को मिटाया करता था। तो ए मुसलमानों, पता चला कि अगर सरकार गौसे आजम से मोहब्बत रखते हो तो गौसे आजम की अदा का नाम यह है कि अपने गांव की मस्जिदों को आबाद कर दो, कुरान की तिलावतों का एहतमाम कर दो। दावे के साथ कहता हो, अल्लाह की रहमतें हम सब पर नाजिल होंगी, हमारी दुनिया भी सबरेगी, हमारी आखिरत भी सबरती हुई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक। है ना? तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाते हुए चलो। जानते हो मुसलमानों, अगर अल्लाह की बरकतों और रहमतों का नुज़ूल चाहते हो ना, तो गौसे आजम से अकीदत रखो। आज तो हमारे समाज के अंदर जानते हो क्या हो चुका है? हमारे समाज के लोग ये समझ चुके हैं, घर में मुसीबत आएगी तो तावीज़ ले आऊंगा, मुसीबत दूर हो जाएगी, किसी बाबा की चौखट पर चला जाऊंगा तो मुसीबत दूर हो जाएगी। हकीकत में मुसलमानों, इन कामों की तरफ बाद में जाओ। पहले तुम अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। जो नेक नियति के साथ अपने घर पर खुद कुरान पढ़ता है, उसके बच्चे कुरान पढ़ते हैं, तो उसके घर में ना बला आती है, ना मुसीबत आती है, ना आफत आती है। मगर ए मुसलमानों, जो लोग कुरान की तिलावतों से हटकर काम को अंजाम देते हैं, हकीकत में वही बलाओं में मुब्तला होते हुए नजर आते हैं, वही मुसीबतों में मुब्तला होते हुए नजर आते हैं। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर घर में बरकतों का नुज़ूल चाहते हो, अगर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल चाहते हो, तो ए मुसलमानों, गौसे
आजम की जिंदगी की तारीख उठाओ। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद मोहल्ला के अपने मदरसा कादरिया में तशरीफ फरमा है। जानते हो बगदाद की जमीन का एक नौजवान है जो अपनी जिंदगी से अपने आप में मायूस था, इसलिए कि वो नमाज भी पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, वक्त वक्त पर सदका भी करता था, मगर जानते हो मुसलमानों उसके घर में बरकत नहीं आती थी, उसके घर में रहमत नहीं आती थी। वो नौजवान अपनी जिंदगी से मायूस था। किसी ने कहा कि नौजवान मायूस ना हो, इसलिए कि शहंशाह बगदाद में जलवा फरमा है, तू दारुल उलूम कादरिया की तरफ चला जा और सरकार गौसे आजम की बारगाह में खिराज पेश कर दे। गौसे आजम जरूर करम फरमाएंगे, तेरी मदद फरमाएंगे। हकीकत में वो नौजवान सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदरसा कादरिया की तरफ कदम बढ़ाता है। जैसे ही मदरसा कादरिया में पहुंचा, सरकार गौसे आजम की बारगाह में ये सोच लेकर गया था, ये फिक्र लेकर गया था कि गौसे आजम से कोई अमल पूछ कर आऊंगा, कोई वजीफा पूछ कर आऊंगा, गौसे आजम मेरी मदद करेंगे, कोई वजीफा बता देंगे, उसी को पढ़ता रहूंगा, अल्लाह मेरे घर में रहमत की बरसात अता करेगा। नौजवानों कान खोल कर मेरी बात को सुनो, मेरी गुफ्तगू को समाअत करो। सरकार गौसे आजम की बारगाह में जब वो नौजवान पहुंचा ना, तो गौसे आजम की बारगाह में अरीजा पेश करता है, सरकार मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, सदका भी देता हूँ, मगर सरकार मेरे घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नहीं हो रहा है, अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल नहीं हो रहा है। सरकार मैं अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, सरकार आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, सरकार आप करम फरमा दे, मेरी मदद फरमा दे। ए मुसलमानों, गौसे आजम को तो ये कहना था कि तुम मेरे पास क्या करने के लिए आए हो, कहीं और जाओ, इसका इलाज कहीं पर ना है, मगर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नौजवान ये बता तेरा जो मकान है, तेरा जो घर है, वो सड़क के किनारे पर है या किसी मैदान में है? तो नौजवान ने कहा था, सरकार मेरा जो मकान है वो सड़क के किनारे पर है। गौसे आजम लौहे महफूज में देखते हैं, इरशाद फरमाते हैं, नौजवान सीधा मार्केट चला जा, बाजार चला जा, वहां से एक कपड़ा खरीद और खरीदने के बाद आकर अपने घर पर वही कपड़ा लगा दे। नौजवान दिल में सोचने लगा, मौला मैं तो गौसे आजम की बारगाह में आया था कि कोई वजीफा बताएंगे, कोई अमल बताएंगे, उसी पर मैं अमल करके अपने घर में रहमतों की बरसात अता करवाऊंगा, मगर गौसे आजम ने सिर्फ कपड़ा लाने की बात क्यों कही है, मुझे कोई अमल कोई वजीफा नहीं बताया है। लेकिन सोचने लगा कि ये गौसे आजम का दरबार है, यहाँ से आज तक कोई खाली हाथ ना गया है, तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा। वो गया मार्केट में और एक कपड़ा खरीदता है, अपने घर पर लाकर उस कपड़े से अपने घर को ढक देता है। अभी चंद दिन ना बीते थे, चंद रोज ना बीते थे, चंद महीने ना बीते थे, वो नौजवान जो बहुत परेशान रहता था, आज उसके घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, आज उसके घर में अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल हो रहा है। देखते ही देखते बगदाद मोहल्ला की जमीन का वो भी रईस हो गया, सेठ हो गया। जानते हो जब मालदार हो गया ना, तो सोचने लगा क्यों ना गौसे आजम की बारगाह में कुछ तोहफा दिया जाए, गौसे आजम की बारगाह में कुछ नजराना दिया जाए। वो वक्त था मुसलमानों की अमीर होने के बाद हकीकत में लोग अपने अपने वली औलिया की किराम की तरफ मुतवज्जा होते थे, और आज के दौर में अगर कोई अमीर हो जाए ना तो कहता है कचौचा जाना शिरक हो गया, बरेली जाना शिरक हो गया, देवा जाना शिरक हो गया, उलमा के पास बैठना ये बहुत गलत काम है। इस तरीके से आज लोग अगर पैसे वाले हो जाते हैं तो अपने ईमान को इस तरीके से बेचते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि पैसा तो कमा लेते हैं मगर जिंदगी में सुकून कभी नहीं पाते हैं, जिंदगी में चैन कभी उनको मिलता नहीं है। हकीकत में मुसलमानों में आपको पैगाम देना चाहता हो, वो नौजवान सरकार गौसे आजम की बारगाह में गया, गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता है, सरकार मैं आपकी बारगाह में आया हूं एक बात पूछने के लिए। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, नौजवान क्या पूछने के लिए आए हो? गौसे आजम इरशाद फरमा, नौजवान अर्जीजा पेश करता है, सरकार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं चंद दिन पहले आपकी बारगाह में आया था, मैं ये सोच ये तमन्ना लेकर आया था कि आप मुझे कोई वजीफा कोई अमल बताएंगे, मगर आपने मेरे घर पर सिर्फ कपड़ा लगाने की बात क्यों की, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से आज अल्लाह ने मेरे घर में रहमतों की बरसात अता किया है। सरकार इसका राज क्या है, आप आज मुझे बता दीजिए। सरकार गौसे आजम की बारगाह में जब नौजवान ने सवाल किया था, गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, नौजवान सुन सुन, जब मैंने तुमसे सवाल किया था नौजवान ये बता तेरा मकान सड़क के किनारे पर है या तेरा मकान मैदान में है, तो तूने कहा था कि सड़क के किनारे पर है, तो मैंने लौहे महफूज के अंदर देखा था कि तेरा घर जब सड़क के किनारे पर है तो लोग तेरे घर से के रास्ते से गुजरते थे, आते थे, जाते थे, उसमें कुछ नमाजी होते थे, उसमें कुछ बेनमाजी होते थे। नमाजी की निगाह जब तेरे घर पर पहुंचते थे तो अल्लाह रहमतों का नुज़ूल करता था, मगर जैसे ही किसी बेनमाजी की निगाह तेरे घर पर पड़ती थी अल्लाह बरकतों
बरकतों को छीन लेता था। तो ए मुसलमानों सुनो, अगर किसी बेनमाजी की निगाह घर पर पहुंच पड़े तो अल्लाह बरकतों को छीन ले, तो जिस घर में बेनमाजी रहता हो अल्लाह उस घर में रहमतों की बरसात कैसे कर सकता है, बरकतों की बरसात कैसे कर सकता है। इसीलिए मुसलमानों कहा जाता है, अगर जिंदगी के औराक को ऊंचा करना चाहते हो, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को खूब अच्छी तरीके से संवारना चाहते हो, तो रब की बारगाह में पहुंच जाओ, अल्लाह की बारगाह में सजदा करना शुरू कर दो। रब की बारगाह में सजदा करोगे तो रब तबारक व तआला तुम पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई बहुत नजर। खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत है खूब, ना, तो माशाअल्लाह। आप हजरात थक गए हैं। हाँ, मैं थक गया हूँ, है ना, मुझे टेंशन है सही, क्योंकि मुझे निकलना है, ट्रेन एकदम राइट टाइम पर चल रही है। ठीक है, तो हजरात मोहतरम मैं 2-3 शेर नात पढ़ दूं। बताओ हाँ, बताओ। क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, हाँ, पढ़ के मैं निकल जाऊंगा, फिर कभी बुलाना तो मैं आऊंगा, है ना, तो मैं तकरीर। तो रब ये आखिरुज़ ज़मा के फरमान को नोट करो, अगर तुमने बैतुल मुक़द्दस के अंदर चरागा करने के लिए सिर्फ तेल ही भेज दिया तो नबी फरमाते हैं कि तुमने बैतुल मुक़द्दस के पर हाजिरी देने का तुम्हें सवाब दिया बहुत जाएगा। खूब, ये बेशक। मकाम मर्तबा बैतुल मुक़द्दस का है। आज भी दुनिया का मुसलमान अपने आप में सीने पर हाथ रख कर ये बात कहने पर आमादा है कि आज तुम बैतुल मुक़द्दस के वकार को मजरू करने की कोशिश कर रहे हो, फिलिस्तीन के उन मुसलमानों को, उन मजलूमों का कत्ल करने पर कोशिश कर रहे हो जिनका कोई गुनाह नहीं है, जिनकी कोई खता नहीं है, मगर तुम आज उनको निशाना बनाकर उनके वकार को मजरू करने की कोशिश कर रहे हो। हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, हमने 1400 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा की उस तारीख भी देखा है कि मक्का की जमीन है। नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत की तारीख से 52 दिन पहले का वो वाक़या ए मुसलमानों हर किसी की निगाहों के सामने है। हकीकत में मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर एक बादशाह आया था जिसको अबरहा कहा जाता था, जिसने काबा की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश की थी, जिसने काबतुल्लाह को अपने जहां ले जाने की कोशिश की थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा है, हकीकत में उनके जानवरों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके जहां के चौपाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से निकल जब पहाड़ों की तरफ गए थे ना, अबरहा के पास गए थे, तो अबरहा ठहाके लगा रहा था। अबरहा कह रहा था अब्दुल मुत्तलिब क्या करने के लिए आए हो? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था अबरहा मैं यहाँ पर अपने जानवरों को तुमसे छुड़ाने के लिए आया हो, अपने चौपाओं को तुमसे छुड़ाने के लिए आया हो। अबरहा उसके साथ ही ठहाके मारने लगे, हंसने लगे, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब हम तो समझ रहे थे तुम काबा के मुतवल्ली हो, तुम काबा के रखवाले हो, तुम काबा की हिफाजत की, तुम हमारे सामने गिड़गिड़ाओगे, भीख मांगोगे, मैं अपने आप में तुम्हें भीख में इस मामलात को दे दूंगा, लेकिन तुम तो यहाँ आने के बाद इस तरीके से अपने जानवरों की बात कर रहे हो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वो जवाब को सुनो मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम की विलादत से 52 दिन पहले का वाक़या है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ए अबरहा सुन, इन जानवरों का मालिक मैं हूं, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं इनको छुड़ाने के लिए आया हूं। काबा जिसका घर है उसे रब्बे कायनात कहा जाता है, उसका मालिक रब तबारक व तआला है, उसकी हिफाजत इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब्बे कायनात करके दिखाएगा। और कुरान मुकद्दस में अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, आपने सूरत की तिलावत भी किया है कि जब अबरहा ने हमला किया था तो रब तबारक व तआला ने किसी इंसान के जरिए नहीं, अबाबीलों को दुनिया में भेजकर अपने घर की हिफाजत कर। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे, बहुत है खूब। ना, तो हजरात मोहतरम हमें घबराने की जरूरत रही है इंशाअल्लाह।